हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप देखेंगे पार्ट 3 वेन डायग्राम का, कल जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसी के आगे पार्ट 3, और आई थिंक ये लास्ट होगा क्योंकि इजी टॉपिकों में से एक टॉपिक है वेन डायग्राम, जो कि सबसे सरल टॉपिक माना जाता है पूरी रीजनिंग का। तो वही है और अच्छा खासा समझ में आ रहा होगा, मैं मान के ऐसा चलता हूँ। नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि कुछ चीजें होती हैं आपको मोटिवेट रखने के लिए। देखो, हमेशा कोई मोटिवेट नहीं रहता है और ना ही अपने आप को रख सकता है लाइफ में। हाँ, कुछ टाइम स्लॉट होता है, कभी 1-2 दिन खराब हो जाते हैं इधर उधर, तो उसमें परेशान मत होइए और टाइम टेबल को उस अकॉर्डिंग बनाइए जो आपके हिसाब से हो। किसी के टाइम टेबल के हिसाब से आप नहीं चल सकते हैं। आपको खुद का टाइम टेबल, कब सोना है, कब जागना है, कब क्या करना है, तो बस वो करिए और भरोसा खुद पर रखिए। अब जैसा कि हम कह रहे थे, तो भरोसा खुद पर रखो। भरोसा अगर खुद पर रखते हो तो ताकत बनती है, अगर भरोसा दूसरों पर करते हो तो आपकी कमजोरी बनेगी। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बनती है, भरोसा दूसरों पर रखो तो कमजोरी बनती है। ये हकीकत है, बहुत ही बड़े वैज्ञानिक में लिखा हुआ है। अब जैसे कि आगे चलते हुए पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चंस, आज के क्वेश्चंस आपको जो भी जितने क्वेश्चन कराए जाएंगे उनमें से आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर पेपर में मिलेंगे। अगर एक क्वेश्चन, अगर 2 क्वेश्चन वेन डायग्राम से पूछे गए तो आज के इस वीडियो से आपको 1 क्वेश्चन मिल जाएगा, आज के इस लेक्चर से आपको 1 क्वेश्चन मिल जाएगा। और जो आगे के 2 लेक्चर हैं उनमें से आपको दोनों में से 1 मिलेगा, इससे 1 मिलना ही मिलना है अगर 2 क्वेश्चन वेन डायग्राम के आए, वेन आरेख के आए। अब जैसे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कोई चीज देता है वेन आरेख में कि जैसे कि जलेबी है, जलेबी नहीं, कोई चीज ले लो, जैसे खेल का मैदान है, जैसे टोटल स्टूडेंट हैं, टोटल आपके पास टोटल आपके पास 40 स्टूडेंट हैं मान के चलो, जिसमें से क्रिकेट 20 लोग खेलते हैं, क्रिकेट 20 लोग खेलते हैं, और फुटबॉल आपके पास मान के चलो कि 15 लोग खेलते हैं। फुटबॉल 15 लोग, क्रिकेट 20 लोग और फुटबॉल 15 लोग खेलते हैं। और अब आप देख लो कि क्रिकेट और फुटबॉल टोटल जो खेलते हैं वो आपके खेलते हैं कितने, 10 लोग मान लो, क्रिकेट और फुटबॉल। अब पूछा जाए कि ओनली क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, कि सिर्फ क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं। अब 2 चीजें दी गई हुई हैं, क्रिकेट और फुटबॉल। अब क्रिकेट और फुटबॉल आपको पता है कि 2 वेन डायग्राम, वेन आरेख आपको पता होगा जो हम आपको पढ़ा रहे हैं अभी तक। अब जैसे कि 2 गोले बनाए आपने, तो सबसे पहले वो चीज देखो इसमें जो कॉमन है दोनों में, जो दोनों में आती है। देखो क्रिकेट और फुटबॉल, ये चीज सबसे पहले, अगर यहाँ पर 3 है तो 3। अब इसमें ये चीज जो है वो आपकी कॉमन है कि ये देखो दोनों ही कर रहे हैं, तो ये जो आपका कॉमन वाला पोर्शन है सबसे पहले आप इसको फिल करेंगे, उसके बाद ये आप कुछ करेंगे। यहाँ देखो क्रिकेट खेलते हैं, इसी में से ये 10 होगा। अब इस चीज की जगह पर हम 10 लिख देंगे, क्या 10, ये जो कॉमन है उसकी जगह हम 10 लिख देंगे क्योंकि क्रिकेट और फुटबॉल 10 लोग खेलते हैं। टोटल आपके पास 20 है तो 10 बच्चा है। ये क्रिकेट का, ये गोला हम ले लेते हैं क्रिकेट का, ये हम ले लेते हैं फुटबॉल का, ये हम ले लिया हमने क्रिकेट का, ये हमने ले लिया फुटबॉल का। टोटल लोग क्रिकेट खेल रहे थे 20 लोग, 20 में से 10 फुटबॉल भी खेलते थे, तो बचे हुए सिर्फ 10 जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलेंगे। अब जब सब सिर्फ और सिर्फ 10 क्रिकेट खेलेंगे तो फुटबॉल कितने लोग खेलेंगे, फुटबॉल टोटल 15 लोग खेलते हैं, 15 में से 10 लोग क्रिकेट भी खेलते हैं, तो बचे हुए कितने हैं, वो आपके पास 15 हैं। हमने पूछा कि ओनली क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, ये क्वेश्चन था, तो सिर्फ 10 लोग क्रिकेट खेलते हैं, ये आपका आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। अब एक एक क्वेश्चन को बाकायदा कैसे पूछा जाता है पेपर में और कैसे आता है, तो उस हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन नोट कराऊंगा और क्वेश्चन लिखाऊंगा, उसके हिसाब से ही आपको सॉल्व भी कराऊंगा। अब जैसा कि आप पहला क्वेश्चन नोट कीजिए और देखिए, पहला क्वेश्चन है 40 सहपाठियों में से 17 क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ तक दिख रहा होगा मुझे लगता है कि यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो आपको दिख रहा होगा।
जैसे कि पहला क्वेश्चन ये आप नोट करेंगे कि 40 सहपाठियों में से 40 सहपाठियों में से 17 क्रिकेट खेलते हैं, 17 क्रिकेट खेलते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, मैं आपको अभी पढ़ के सुना दे रहा हूँ। 40 सहपाठियों में से 17 क्रिकेट खेलते हैं, 17 क्रिकेट खेलते हैं, 17 क्रिकेट खेलते हैं और 19 फुटबॉल खेलते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ 19 फुटबॉल, जो फुटबॉल है, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। और 19 फुटबॉल खेलते हैं, 17 क्रिकेट खेलते हैं और 19 फुटबॉल खेलते हैं, और 3 क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं। और यहाँ पर क्रिकेट के साथ साथ क्रिकेट प्लस फुटबॉल, यहाँ पर जो फुटबॉल है, क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी कितने लोग खेल रहे हैं, यहाँ पर कुल मिला के 3 लोग खेल रहे हैं, 3 लोग खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं। उन छात्रों की संख्या को पहचाने जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल, उसका पता लगाना है। ना तो यहाँ पर क्रिकेट कोई खेल रहा है, ना ही फुटबॉल खेल रहा है। यहाँ पर ना ही क्रिकेट, नाइदर फुटबॉल नाइदर क्रिकेट, नाइदर फुटबॉल और नॉर क्रिकेट, उस व्यक्ति, उनका पता लगाना है ना, जो कि ना तो फुटबॉल खेलता है और ना क्रिकेट खेलता है। तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, तो उनका पता लगाना है। अब जैसे कि 2 चीजें बताई गई हैं, 40 सहपाठियों में से 17 तो क्रिकेट खेलते हैं और फुटबॉल खेलते हैं। अब देखो यहाँ पर सिर्फ 17 क्रिकेट नहीं खेलते हैं, 17 क्रिकेट खेलते हैं। तो आप एक सबसे पहले एक बॉक्स बना लेंगे और उसके अंदर 2 वेन आरेख को ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि 2 की बात हो रही है। तो एक गोले के ऊपर लिख देंगे क्रिकेट और एक के ऊपर हम लिख देंगे फुटबॉल। एक के ऊपर हम लिख देंगे क्रिकेट, एक के ऊपर हम लिख देंगे फुटबॉल। अब जैसा कि आपको पता होगा कि क्रिकेट 17 लोग खेलते हैं, क्रिकेट के ऊपर हम 17 लिखेंगे और फुटबॉल के ऊपर हम यहाँ पर 19 लिख देंगे। अब दोनों में जो कॉमन है वो देखो, इन दोनों में जो कॉमन है वो देखो, ये जो पोर्शन है वो कॉमन है। तो क्रिकेट और फुटबॉल तो कितने लोग खेल रहे हैं, 3 लोग। अब जब 3 लोग क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहे हैं, टोटल आपके पास 40 है, तो देखो 17 में से 3 यहाँ चला जाएगा, तो कितना बचेगा 14, क्योंकि 14 और 3 17 होता है। अब जैसे 19 में से ये 3 चला जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर 16। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 14 लोग क्रिकेट खेलते हैं, ओनली क्रिकेट। अगर पूछा जाए कि सिर्फ क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, तो 14 लोग खेलते हैं। और सिर्फ फुटबॉल पूछा जाता तो कितने लोग खेलते हैं, तो ये 16 लोग खेलते हैं। सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं, 16 लोग। सिर्फ क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, 14 लोग। और दोनों कितने खेलते हैं, वो खेलते हैं 3 लोग। अब देखो टोटल आपके पास 40 है, मुझे उम्मीद है यहाँ दिख रहा होगा। टोटल आपके पास कितना है, 40 क्वेश्चन में दिया हुआ है। 40 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि ना तो कोई क्रिकेट खेलता है ना फुटबॉल खेलता है। ऐसे कितने लोग हैं, तो 40 प्लस 14 और 3 और 16, 14 प्लस 3 प्लस 16 को जोड़ लेंगे और आप बताएंगे। तो देखो 14 और ये 20 और 30 33, तो 40 माइनस 33 बचा आपका 7। इसका आंसर जो होगा वो 7 होगा, जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन एक पेपर में जरूर आना है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने डेटा लिया हुआ है पेपर का ही, नहीं तो मैं अपनी मर्जी से भी करा सकता था, जैसे पहले 2 दिन कराया था। ये जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे ही हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, और ये आपको मैथ में भी एक टॉपिक में काम देंगे। जब आप परसेंटेज को पढ़ेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप नोट कर लो। फिर उसके बाद में मैं डालता हूँ दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। तो जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, आप उसको नोट करेंगे। तो 25 पर्यटकों में से, देखो मैं यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं मैं बोल रहा हूँ, तो आपको सुनाई तो दे ही रहा होगा कि क्वेश्चन आता किस प्रकार से। 25 पर्यटकों में से के एक समूह में 10 गुजराती बोल सकते हैं। जो 10 लोग हैं वो क्या बोलते हैं, वो गुजराती बोलते हैं। 10 लोग हैं वो गुजराती बोलते हैं, 10 लोग गुजराती बोलते हैं। 12 मराठी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो 12 लोग हैं,
12 मराठी बोलते हैं, 12 मराठी बोलते हैं, 10 गुजराती बोलते हैं, 12 मराठी बोलते हैं, 5 गुजराती के साथ साथ मराठी भी बोल सकते हैं। जो 5 लोग हैं वो मराठी प्लस गुजराती दोनों ही बोल सकते हैं। ठीक है, टोटल आपके पास पता है, टोटल आपको पता है कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो 25 दिया हुआ है। टोटल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 25 दिया हुआ है। 25 पर्यटकों के समूह में 10 गुजराती बोल सकते हैं और 12 मराठी बोल सकते हैं और 5 गुजराती के साथ साथ मराठी भी बोल सकते हैं। उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जो ना तो गुजराती और ना ही मराठी बोल सकते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, उन लोगों का पता लगाओ, उन लोगों का पता लगाओ जो ना तो गुजराती बोलते हैं, और ना ही मराठी बोलते हैं। उन लोगों का पता लगाओ। ठीक है भाई, हम पता लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे। 10 गुजराती, 12 मराठी, 5 दोनों ही बोलते हैं। अभी तक हमने आपको समझाया है कि 2 लोगों की बात हो रही है तो 2 बेनारे को बनाते हैं, क्योंकि एक चीज कॉमन दी हुई है कि मराठी और गुजराती के साथ साथ मिला होना चाहिए। मराठी और गुजराती, इसको हम मराठी मान लेते हैं, इसको हम गुजराती मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो मराठी के साथ साथ गुजराती भी है, दोनों कॉमन भी है। 5 लोग, तो हम सबसे पहले 5 को यहाँ भर लेंगे। सबसे पहले 5 को हम यहाँ भर लेंगे। और 5 क्यों लिया? क्योंकि मराठी और गुजराती देखो यहाँ पर बोल रहे हैं, मराठी और गुजराती साथ साथ में हैं, बिल्कुल हम मान के चलते हैं। 5 लोग, 5 हमने ले लिया। और मराठी जो हमारे थे वो 12 हैं, मराठी 12 हैं और गुजराती हमारे 10 हैं, और गुजराती 10 लोग हैं। अब देखो 12 में से जब 5 चला जाएगा तो क्या बचेगा आपका? 7 बचेगा। और गुजराती का जो 10 है, 10 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पर भी 5 बचेगा। अब ये तो आपका टोटल निकल आया। और क्वेश्चन में पूछा गया उन लोगों का पता लगाओ, उन लोगों का पता लगाओ जो ना तो गुजराती बोलते हैं और ना ही मराठी बोलते हैं। मतलब इनमें से जो कुछ ना बोलता हो उसका पता लगाओ। टोटल आपके पास 25 है, ये दिया हुआ है। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन कराया था पिछले वाला उसी का क्वेश्चन है। अब जैसे कि 25 माइनस, अब कर लोगे 7 और 5 12, 12 और 5 17, तो 25 में से आप 17 को माइनस कर दोगे तो आपका आंसर जो आया वो 8 है। जो आंसर आया वो 8 है। 8 लोग ऐसे हैं जो ना तो गुजराती बोलते हैं और ना ही मराठी बोलते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। अब ये आपका आंसर है। इस टाइप के देखो बहुत 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे जब आप क्वेश्चन पेपर में बैठोगे। ये बहुत अच्छे इजी है, सिंपल है, मुझे पता है, लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। पहले आप नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इस क्वेश्चन के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट कीजिए। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो, अस्पताल में एक निश्चित संख्या में रोगी डॉक्टर के परामर्श की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 40 रोगियों में मधुमेह है, 40 रोगियों में डायबिटीज है। क्या है डायबिटीज? 40 रोगियों में डायबिटीज है, 40 रोगियों में डायबिटीज है और 30 रोगियों में उच्च रक्तचाप है और 30 रोगियों में आपका जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर, 30 रोगियों में ब्लड प्रेशर, 30 रोगियों में उच्च रक्तचाप है, 22 रोगियों को मधुमेह के साथ साथ बीपी है। अब देखो 22 लोगों को यहाँ बीपी के साथ साथ, ब्लड प्रेशर के साथ साथ डायबिटीज भी है, बीपी के साथ साथ डायबिटीज भी है। ठीक है भाई, 22 रोगियों के साथ साथ उच्च रक्तचाप भी है, जबकि 17 रोगियों को ना तो मधुमेह है, 17 रोगियों को, 17 जो रोगी हैं, 17 रोगियों को ना तो मधुमेह और ना ही उच्च रक्तचाप है। ना तो इनको बीपी है
और ना ही इनको डायबिटीज है। ठीक है, तो इनको आप अभी अलग रखिए क्योंकि इनको कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ये रोगी जो है ये और किसी डिपार्टमेंट के हैं, इनको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज नहीं है। और टोटल आपको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, टोटल ही आपसे पूछा है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो रोगियों को मधुमेह है, उच्च रक्तचाप, अस्पताल में मरीजों की कुल संख्या कितनी है। टोटल पेशेंट पूछा हुआ है आपको, टोटल पेशेंट आपको पूछा गया कि मरीज टोटल कितने हैं। देखो 17 तो मरीज आपके पास पहले से ही, इनके पास ना तो इनको ब्लड प्रेशर है ना इनको डायबिटीज है, 17 है आपके पास। ठीक है, इनको आप सॉल्व कर लीजिए, बस इतने को सॉल्व कर लीजिए। दो की बात हो रही है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की, तो आपने दो गोले बना दिए। ठीक है, जब हमने दो गोले बना लिए तो इनको ही डिस्कशन करते हुए आप एक के ऊपर डायबिटीज और एक के ऊपर ब्लड प्रेशर आप लिख देंगे। देखो दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन तो भाई 22 है क्योंकि यहाँ पर 22 दिया हुआ है। 22 को बीपी भी है और डायबिटीज भी है, बीपी भी है और डायबिटीज भी है। जब बीपी के साथ साथ डायबिटीज भी है तो ये तो हमारा कॉमन हुआ दोनों का। जब कॉमन हुआ, अब देखो डायबिटीज कितने के लोगों को है, 40 लोगों को, 40 में से 22 चला जाएगा, 40 में से जब 22 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा मुझे लगता है कि 18। आपके हिसाब से कुछ और हो सकता है। ठीक है, डायबिटीज और यहाँ पर ब्लड प्रेशर। तो जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर टोटल देखो 30 लोगों को है, ब्लड प्रेशर टोटल 30 लोगों को है, 30 में से 22 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 8। एक तो आपके पास टोटल संख्या ये आ गई और आपके पास 17 पहले से हैं जिनको ना डायबिटीज है ना ब्लड प्रेशर है, लेकिन मरीज तो हैं हॉस्पिटल में, टोटल मरीज तो पूछा ही है आपके पास। तो आप सबको ऐड कर लेंगे, 18, 22 और 8 और 17, तो जोड़ दो, 8 8 16, 8 या 24 और 1 25 की 5, 1 2। ठीक है, 2 और 1 3, 1 4 और 1 4 और 2 6, आपका आंसर आया 65। तो इसका जो टोटल निकला वो 65 है कि टोटल अस्पताल में जो पेशेंट हैं, टोटल पेशेंट 65 है। ये आपका निकल करके आ गया। और ये क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी का, इसलिए हमने ये सेम डेटा के साथ कराया, कोई डेटा चेंज नहीं किया। तो आप इस हिसाब से क्वेश्चन को कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आता है तो आप क्वेश्चन डाउट पूछ सकते हो। बर्थना में हमारी ऑफलाइन कोचिंग में जो द स्पीड नाम से चलती है, और द स्पीड में आपको आपके लिए, बर्थना के लोगों के लिए हमेशा खुली है, कभी भी आ सकते हैं, यहाँ पर आएँ और अपने अच्छे भविष्य के लिए यहाँ पढ़ाई करें और मजबूती के साथ एक ऐसे बेस पर खड़े हो जाएं कि जहाँ से आपको गिराना मुश्किल इन्हीं लोगों के लिए नामुमकिन हो जाए। तो बस बेसिक बनाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, अभी तक तो आप बहुत इजीली समझ रहे होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा, तो इस क्वेश्चन को करना होगा और देखना होगा। तो मैं आपको क्वेश्चन पहले नोट करा देता हूँ। ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वास्तव में। अब जो एसआई में क्वेश्चन किस प्रकार के, अगर वेन डायग्राम से कोई क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, कोई मजाक नहीं होगा। ठीक है, 30 छात्रों की कक्षा में, 30 छात्रों की कक्षा में, मैं कोशिश करता हूँ इस क्वेश्चन को पूरा लिख देता हूँ। 30 छात्रों की कक्षा में, 30 छात्रों की कक्षा में, 30 छात्रों की कक्षा में 15 मराठी बोल सकते हैं। यहां से 15 मराठी बोल सकते हैं, 17 हिंदी बोल सकते हैं, 17 हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है भैया, 15 मराठी, 17 हिंदी बोल सकते हैं, 13 अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, 13 इंग्लिश बोल सकते हैं, 13 इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, 5 अंग्रेजी और मराठी दोनों, 5 इंग्लिश और मराठी दोनों, 5 जो है वो इंग्लिश और मराठी दोनों बोल सकते हैं। इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं, इनमें से ही 2 लोग हिंदी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना बचा, 3 बचा। जब 2 तो हिंदी बोल रहे तो ये इंग्लिश
इंग्लिश और मराठी और हिंदी तीनों हो गए। जो दो लोग बोल रहे हैं वो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश प्लस मराठी भी बोल रहे हैं। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को यहीं पर हमने सॉल्व किया। 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन है अभी तक 6 छात्र केवल इंग्लिश। यहाँ लिखते चलना ओनली, क्योंकि इसका ही मेन मकसद होता है ओनली, केवल। तो ये 6 अंग्रेजी बोल सकते हैं। 7 छात्र केवल हिंदी बोल सकते हैं। 7 छात्र केवल हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी ओनली, केवल हिंदी बोल सकते हैं। 7 छात्र केवल हिंदी बोल सकते हैं। कितने छात्र केवल मराठी बोल सकते हैं? ये क्वेश्चन में पूछा है कि कितने छात्र सिर्फ और सिर्फ मराठी बोल सकते हैं। कितने छात्र सिर्फ मराठी बोल सकते हैं? सिर्फ या केवल मराठी बोल सकते हैं, मराठी बोल सकते हैं, मराठी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इजी है, मैं मान के चलता हूँ इजी है, मैं भी कह रहा हूँ इजी है। आ गया होगा बहुत अच्छी बात, जिसको आ गया होगा, नहीं आया है तो वो समझेगा ये क्या क्या पूछा गया है। देखो 30 छात्रों की कक्षा में, टोटल 30 छात्रों की कक्षा में ये सब कुछ घुमाया गया है। देखो अब बात करते हैं मराठी, हिंदी और इंग्लिश की। बात 3 की गई है, तो 3 की बात जब की गई है तो वेन डायग्राम 3 का बनेगा। ठीक है, तो वेन डायग्राम 3 का बना, 15, 17 और 13। एक को हम यहाँ पर बोले तो मराठी ले लेते हैं, ये हमारा मराठी हो गया, ये हमारा इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ये हमारा हिंदी हो गया, ये हमारा इंग्लिश हो गया। सबसे पहले तो ओनली वाले आए मन में तो लिख लो कि 6 लोग सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, तो 6 लोग सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, हमने भर लिया कि सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। 7 लोग सिर्फ हिंदी बोलते हैं। अब देखो ये 6 लोग इंग्लिश बोलते हैं तो ओनली 6 लोग इंग्लिश बोलते हैं। हिंदी 7 लोग बोलते हैं तो हिंदी 7 लोग बोलते हैं, हमने मान लिया। अब देखो तो कॉमन है, तीनों कितने बोलते हैं? यहाँ तीनों कितने बोलते हैं? 2 लोग तो सिर्फ हैं जो तीनों बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं और मराठी भी बोलते हैं। हिंदी भी, इंग्लिश भी और मराठी भी, तीनों के तीनों लोग बोलते हैं, 2 लोग। ठीक है, तीनों भाषाएं उपयोग करते हैं, सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जो तीनों भाषाओं का उपयोग करते हैं। 3 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश और मराठी बोलते हैं। भैया इंग्लिश और मराठी कितने लोग हैं? 3 लोग। यहाँ 5 लोग थे, 5 लोगों में से हमने 3 लोग इसलिए कर दिया क्योंकि 2 लोग इसी में से हिंदी भी बोलते थे, तो 3 तो बचे। तो इंग्लिश और मराठी 3 लोग बोलते हैं। अब देखो ये इंग्लिश का है, ये मराठी का है, ये बोला है मराठी का है, ये इंग्लिश का है, तो ये दोनों में जो कॉमन है वो है 3। पता है आपको? बिल्कुल सही बात। अब देखो क्या करना है आपको, अब आगे चलिए। मराठी वाले बोले को हम सबसे पहले फिल करते हैं, जिसमें 15 संख्या दी हुई है मराठी। ये हमारा मराठी का है, ये हमारा मराठी का है। अभी मराठी से पहले अगर हम भरना चाहें तो हमारा इंग्लिश का भर जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में हमें टोटल 13 करना है, इंग्लिश में हमें टोटल 13 करना है। इंग्लिश में जब 13 करना है, नीचे दिख रहा है यहां तक, इंग्लिश में तो हम इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। इंग्लिश में हमें 13 है। ठीक है, इंग्लिश में हमें 13 दिया हुआ है क्वेश्चन में, इंग्लिश का 13। अब देखो ये 6, 3, 9, 9 और 2 11, 11 अगर हम यहाँ कितना भर दें जो 13 हो जाएगा, 11 और 2 13। तो ये वाला गोला हमारा कंप्लीट हो गया है, ये वाला हमारा इंग्लिश का कंप्लीट हो गया है। ठीक है भाई, अब हमें हिंदी के में एक कंप्लीट करना है, हिंदी का बचा हुआ। हिंदी का जो बचा हुआ है इसमें देखो 7 है, 7 और 2 9, 9 और 2 11। अब हिंदी में लेकिन है 17, हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा 11 के साथ। तो बचा कितना? 11 और 6, तो हमने यहाँ पर 6 भर दिया, तो हमने यहाँ पर 6 भर दिया। ये देखो भर गए। अब ये सबका हमें पता चल गया। अब हमें मराठी का है तो 6 8 8 और 3 8 और 3 11, तो ये 11 हो गया। लेकिन मराठी है कितना? 15। 11 हो गया तो बचे कितने? 4। पूछा क्या गया था? कितने छात्र सिर्फ मराठी बोल सकते हैं, कितने छात्र सिर्फ मराठी बोल सकते हैं? तो ये 4 लोग जो सिर्फ ऐसे हैं जो मराठी बोल सकते हैं। ये वो इस क्वेश्चन का आंसर है।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये आया हुआ है यूपीएसआई का क्वेश्चन। ये देख लो कितने छात्र सिर्फ मराठी बोल सकते हैं, तो 4 लोग सिर्फ मराठी बोल सकते हैं। हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लो, ये बहुत इजी है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है। ये इजी टॉपिक में से एक टॉपिक है, लेकिन कराना किसी को जिसने रीजनिंग बिल्कुल नहीं पढ़ी होगी, जो स्टार्ट कर रहा हो, तो वो यहाँ से जब पढ़ेगा तो उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि रीजनिंग तो बहुत बढ़िया है, रीजनिंग को पढ़ना चाहिए। और पहले थोड़ा इजी पे फोकस करते हैं, फिर थोड़ा हम हार्ड पे चलेंगे। अभी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आपके सामने आने वाले हैं, तब आपको देखेंगे कितना होशियार हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए वो आपको बताते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा, बढ़िया क्वेश्चन रहेगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप नोट करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का है। छात्रों की एक निश्चित समूह ट्रेन से यात्रा कर रहा है। 30 छात्रों के पास मोबाइल फोन है। भैया 30 छात्रों के पास, कितनों के पास? 30 छात्रों के पास मोबाइल फोन। 30 छात्रों के पास मोबाइल फोन, 30 छात्रों के पास मोबाइल फोन है। ठीक है, 30 छात्रों के पास मोबाइल फोन, और 20 छात्रों के पास टैबलेट है, और 20 के पास क्या है? 20 के पास टैबलेट है, 20 के पास छात्रों के पास टैबलेट है। 15 छात्रों के पास मोबाइल फोन और टैबलेट दोनों है। कितने? 15 छात्रों के पास, 15 छात्रों के पास मोबाइल फोन और टैबलेट दोनों ही है। मोबाइल फोन और टैबलेट दोनों ही है। कितने? 15 छात्रों के साथ, 15 छात्रों के पास मोबाइल और टैबलेट दोनों ही है, जबकि अन्य 15 छात्रों के पास ना तो मोबाइल फोन है। 15 छात्रों के पास, अब देखो है तो ये 15 उसी की बोल रहा है कि 15 छात्रों के पास ना तो मोबाइल फोन है और ना ही टैबलेट है। यात्रा करने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है? यात्रा करने वालों के साथ कितनी कुल संख्या है? यात्रा करने वाले छात्रों की संख्या कुल कितनी है? तो देखो 15 के पास ना तो मोबाइल फोन है ना ही टैबलेट है, इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन ये सफर तो कर रहे हैं। तो यात्रा, ये तो पहले ही आपके 15 जुड़ जाएंगे आपको क्वेश्चन में देखते हुए, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जा रहे हैं जिसके पास ना मोबाइल होता है ना फोन होता है। ये हमारे जैसे व्यक्ति, गरीब व्यक्ति हैं, ना मोबाइल है ना टैबलेट है। ठीक है, उस हिसाब से मांग के काम चलाना पड़ता है। तो ये वही व्यक्ति हैं जा रहे हैं। अब देखो आप लोग तो इस कैटेगरी में हो कि आपके पास मोबाइल भी है और टैबलेट भी है, फिर भी नहीं पढ़ना चाहते हो। ठीक है, तो हम इस कैटेगरी में आते हैं, आप सब इस कैटेगरी में आते हो। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। मोबाइल फोन और टैबलेट दोनों की बात हो रही है, मोबाइल फोन और टैबलेट दो की बात हो रही है। तो देखो 2 वेन डायग्राम हमने यहाँ पर बना लिए हैं, 2 वेन डायग्राम हमने यहाँ पर बना लिए। अब देखते हैं आगे चलते हुए मोबाइल फोन और टैबलेट। अब देखो यहाँ पर 30 छात्रों के पास मोबाइल फोन है। हमने एक मीडिया एक बना लिया मोबाइल फोन का, मोबाइल का एक बना लिया हमने टैबलेट का। ठीक है भाई, एक मोबाइल फोन का और एक टैबलेट का हमने बना लिया। अब इस हिसाब से हम चलते हुए आगे बढ़ते हैं। 30 छात्रों के पास मोबाइल फोन है, मानते हैं। 20 के पास टैबलेट है, मानते हैं। 15 छात्रों के पास मोबाइल और टैबलेट है। यही तो हमें चाहिए था कि हमें कॉमन मिल जाए, कुछ मिल गया। 30 में से आप देखो मोबाइल तो 30 के पास है, 30 और ये 20। ठीक है, 30 15 15, 20 में से 5, इसको जोड़ दो प्लस 15 कर दो, आप 5 आ जाए। टोटल जो पूछा है छात्रों की, तो 15 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 15, 15 किया 45 और 5 50। ये आपका निकला। ये क्वेश्चन इस प्रकार से होगा और इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे आपके। ये क्वेश्चन है वेन डायग्राम जैसा कि आप देख रहे हो, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। और इस हिसाब से तो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, एंड नेक्स्ट डे हम कोई नए टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे और बताएंगे आपको किस प्रकार से होता है। आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए, जो आपको नहीं आता है, जो आपका वीक लगता है। यहाँ तक तो मैंने ये अपनी मर्जी से करा दिया। अब आप जो लोग जिस हिसाब से बताएंगे, जो टॉपिक बताएंगे, वो टॉपिक मैं आपका यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा। और घर पर बैठिए, सेफ रहिए और पढ़ाई कीजिए। जो भी डाउट हो तो थैंक यू।